कराची में बड़ी मुश्किल से अमन व अमान लौटा, लेकिन अब फिर से बड़ी परेशान कुन खबरें कई दिनों से आना शुरू हो गई हैं और कराची में जो बढ़ती भत्ताखोरी है उसकी वजह से अब जो बिल्डर्स हैं उनका सब्र जवाब दे गया है और आबाद ने कारोबार बंद करने की अब धमकी दे दी है। ज़ाहिर है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो ये कहते हैं मसाइल के हल के लिए हुकूमत को उन्होंने 15 जनवरी की डेडलाइन दी है। अब चेयरमैन आबाद हसन बख्शी कहते हैं हमारे 10 अरकान को, एक नहीं 10 अरकान को भत्ते की कॉल की, दुबई और ईरान से कॉल्स आई हैं, 5 करोड़ का तकाजा किया और ना देने पर फायरिंग से जख्मी भी किया। बिल्कुल जी। और फिर उसके बाद पैट्रन इन चीफ आबाद मोहसिन शिखानी साहब एयरबा न्यूज़ के एक प्रोग्राम में बैठे थे, उन्होंने इंकशाफ किया कि हमसे बिटकॉइन के जरिए भत्ता तलब किया जा रहा है और दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि भत्ताखोरों के रेड वारंट जारी करके उनको पाकिस्तान लाया जाए और IG सिंध ये कहते हैं कि रेड वारंट बनाकर भेजा है जिसे वज़ीर दाखिला ने जारी करना है। रबा साल अगर हम जनवरी की बात करें तो उसमें कराची में ताजरों के एजाज़ में एक तकरीब थी, उससे खिताब कर रहे थे बिलावल भुट्टो और उनका कहना था कि कोशिश करूँगा कि ताजरों के मसाइल हल कर सकूँ और किसी को वज़ीर आला, किसी वज़ीर या ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो वो मुझसे बात। अब ये देखें, बात उन्होंने की थी जनवरी 2025 में, अब हम जनवरी 2026 के बिल्कुल करीब कर रहे हैं। तो चलें जी बात कर लेते हैं हो क्या रहा है, किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी साहब। थैंक यू सो मच बख्शी साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा जो हालात हैं अब तक, क्या किसी के हवाले से कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए, हालात तो ऐसे हैं कि पिछले 4-5 माह से बिल्डर्स को पहले पर्चियाँ आना शुरू हुई, उसके बाद उनके दफातर पे फायर हुआ, फिर स्ट्रेट उनके लोगों पे फायरिंग शुरू हुई और कल परसों हमारे एक आदमी शहीद भी हुआ। सो ये जब हालात यहाँ तक पहुँच गए और ये एक पर्ची दी जाती है जिसमें प्रॉपर नंबर लिखा जाते हैं जो दुबई के नंबर हैं और जो नंबर हैं UAE के, आप उस पर कॉल करें, वो आदमी वहाँ ट्रेस होता है, वो बात करता है और वो ये कहता है कोई मसला नहीं, आप प्रोजेक्ट शुरू किया है, आप 3-4 महीने अपना कैश फ्लो सही करें, तीन छतें डालने, उसके बाद में आपको 4 साल की एक साथ में आप हमें पेमेंट करते रहें। यानी उनका कॉन्फिडेंस प्लान के साथ जी, उनका आप कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, वो समझते हैं कि कोई उनको पकड़ नहीं सकता, ट्रेस नहीं हो सकता, कोई उनको पहुँच नहीं सकता, तो वो 4 साल की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं और पेमेंट भी बिटकॉइन में मांग रहे हैं। सो मेरा सवाल ये है कि मैं जब IG साहब से मिला, मैंने कहा कि IG साहब आप इसके लिए रेड वारंट क्यों नहीं इशू करते हैं इंटरपोल के थ्रू? तो उन्होंने कहा कि हमने ये इस्लामाबाद भेजा है, अब वहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर करेगी ये। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ये समझना चाहिए, ये 5-6 लोगों ने पूरे कराची के शहर और बिज़नेस कम्युनिटी और उस स्पेशली बिज़नेस कम्युनिटी जो कि हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है, जो कि 72 इंडस्ट्रीज़ को चलाती है, उनको यरगमाल बनाया हुआ है और वो इंश्योर कर रहे हैं कि जो आदमी कराची में 500, 1000 या 1000 से प्लस लोगों को एम्प्लॉय करने की सलाहियत रखता है, उनको मेंटली डिस्टर्ब कर दिया जाए। ये तो मैं अपनी और अपने बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ। ओल्ड टाउन में आप जाएं, दुकानदार भत्ते दे रहा है, कमोबेश बहुत सारे दुकानदार भत्ते दे रहे हैं। यानी कि इनके असल किरदार बाहर बैठे हैं और यहाँ पर इनके फ्रंटमैन है जो कि फायरिंग और इस तरह के वाकयात, और अमाउंट भी आपने बाय इंटरनेट देने यानी बिटकॉइन के थ्रू देने। तो ये तो इसमें तो साइबर क्राइम और सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं, तो बहुत सारे इदारों को इसमें फिर उनकी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, मैं ये समझता हूँ स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने आज जो रिलेशनशिप है हमारे UAE के साथ, ईरान के साथ, मिडल ईस्ट के साथ, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इन लोगों को वहाँ से पकड़ के लाना चाहिए रेड वारंट के थ्रू, इंटरपोल के थ्रू, और जो क्रिमिनल्स की डीलिंग का तरीका पंजाब में है वो तरीका यहाँ पर भी आजमाना पड़ेगा, वरना रोज़ बरोज़ लोग अपना कारोबार समेटते जा रहे हैं बिकॉज दे डोंट हैव अ चॉइस। आपने पंजाब का फिर हवाला दे दिया। याद है कहा गया था मरियम नवाज साहिबा अगर यहाँ हमें मिल जाए वैसी वज़ीर आला, तो फिर बुरा भी माना था बिलावल साहब, माजरत भी हुई थी उसके नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह दे ट्रीट द क्रिमिनल्स वही हमें भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो बख्शी साहब, जनवरी में बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि अगर किसी ताजिर को कोई परेशानी है तो मुझसे डायरेक्ट बात करें। आप लोगों ने रब्ता किया उनसे? जी, मैं मुतवातिर तौर पे बिलावल साहब को ख़त लिखता भी रहता हूँ, ठीक है, आगाह भी करता रहता हूँ, और उनको मैंने दोबारा दावत भी दी है कि ये जो आपने बिज़नेस कम्युनिटी से मिले थे ये बहुत अच्छा इकदाम था, पर ये हर 3 महीने में आपको मिलना पड़ेगा, तब जाके आप पुराने जो हमारे मिनट्स हैं वो देखेंगे क्या काम हुआ। वो ख़त का जवाब आता है? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। और मैंने फील्ड मार्शल को भी लिखा है कि आप कराची विज़िट करते हैं,
अगर आप समझते हैं कराची हमारी इंजन ऑफ ग्रोथ है, माशी हब है, तो आपको हर 2 महीने कराची आना पड़ेगा, पिछले एजेंडे पे सुनना पड़ेगा क्या काम हुआ है, पिछले मिनट्स पे क्या काम हुआ है। देखें, इस तरह कराची को बेयारो मददगार अगर छोड़ दिया जाएगा, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, उसके नताइज सामने आ रहे हैं। लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में सिंध रेंजर्स ने कार्रवाई की, SIU ने भत्ताखोरी में मुलविस जमील छांगा, समद काठियावाड़ी ग्रुप के 7 मुल्जिमान, तो एक्शन तो लिया जा रहा है। देखिए, ये हल नहीं है। दीज आर फ्रंट मैन, इनको 10-15-20 हज़ार रुपये देते हैं, वो जाके फायर करके आते हैं। जब तक आप रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे, जो बाहर बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम इनके एड्रेसेस भी रिलीज़ कर देंगे। अच्छा। सो जब तक आप इन रूट कॉज को नहीं करेंगे इसका इंतज़ाम, ये मसाइल मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो माफिया के सरगना हैं, जो हेड्स हैं, जिस तरह जो ये काठियावाड़ी हैं, समद काठियावाड़ी, जमील छांगा, इनको पकड़ के लाएं जी, इनको पकड़ के लाएं और सज़ा दें। लोगों को दिखना चाहिए कि क्या सज़ा हो रही है। एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर इंटरपोल से राब्ते भी हो जाएं तो फिर भी एक प्रोसेस बड़ा लेंथी है, लेकिन यहाँ पे तो सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। आप लोग डेडलाइन आपने दी है, इस डेडलाइन से क्या मुराद है? 15 जनवरी के बाद क्या फिर होगा? देखिए, हमारे पास कोई चॉइस और नहीं है। या तो हम अपना कारोबार बंद करें, या हम प्रोटेस्ट करें, या कुछ हमारे में से लोग जो अपनी सलाहियत रखते हैं वो भी हथियार उठा लें। सो या तो लॉ ऑफ जंगल हो जाएगा ना। इस तरह नहीं होगा जब तक स्टेट स्टेप नहीं इन करेगा, पुलिस नहीं करेगी, रेंजर्स नहीं करेगी, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपनी सेंसिटिव इक्विपमेंट को यूज़ करते हुए इनको आइडेंटिफाई नहीं करेगी, और गवर्नमेंट अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करके इनको नहीं लेके आएगी, नताइज नहीं मिलेंगे। एक सवाल का और जवाब दीजिएगा। ये जो बीच में हमने देखा ये हालात ख़त्म हो गए थे, ये हालात ख़त्म हो गए थे, आप समझते हैं एक ब्रेक आया था और ये वहीं से मामला शुरू हुआ है? देखिए, हमें 4-5 महीने पहले शिकायत नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 4-5 महीने, और ये जब हमने तहकीक की तो 10 तो लोग वो हैं जिन्होंने हमें रिपोर्ट किया। मेरे ख्याल में 30-40 लोग वो हैं जो खामोशी से पर मंथ पैसे दे रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि क्या हम अपनी जान, अपनी माल, अपने बच्चों को कॉम्प्रोमाइज़ करें? इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज कैफियत ये है कि हमारे यहाँ स्टाफ काम करने को तैयार नहीं है। वो बोलते हैं पहले भत्ते वालों से सेटल करें आप। ना कोई इंजीनियर वहाँ आने को तैयार है साइट पे, ना कोई लेबर आने को तैयार है, क्योंकि ये जो गोलियाँ मारी जा रही हैं ये लेबरों को मारी जा रही है, सिर्फ इसलिए कि खौफजदा हिरासा करने के लिए कि कोई आके हमें ये मैटर रिपोर्ट नहीं करे और सब अपने भत्ते टाइम पे देते हैं। बख्शी साहब, इस तमाम द सिचुएशन जो अभी आपने एक्सप्लेन किया है, इसका फर्स्ट स्टेप टू रिजॉल्व क्या होना चाहिए आपको लगता है? इमीडिएटली ताजिर बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए या फिर पहले उनको लाना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ ये पैरेलल होना चाहिए। आपको पुलिस पिकेट्स वहाँ डेवलप करनी पड़ेंगी, रेंजर्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा, और फिल फॉर इंटरपोल से रेड वारंट इशू कराना पड़ेगा। इसका सिंगल सोल्यूशन नहीं है, इसका यही सोल्यूशन है कि आप उनको उठा के लेके आएँ यहाँ पर और उनको करार वाकई सज़ा दें। करार वाकई सज़ा है। ठीक है, थैंक यू सो मच बख्शी साहब, बहुत शुक्रिया आप आए और इस इशू पर बात हुई है। और ज़रूरी है जी, क्योंकि कराची माशी हब है और यहाँ पे अमन रहना बहुत ज़रूरी है, और ये शिकायत माजी में रही, उससे नुकसान भी हमने बड़ा उठाया है, तो इसके इमीडिएटली इसको रिजॉल्व होना चाहिए।